वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा हम लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग क्या होता है, इस तरह से रहता है, चारों साइड क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, ये पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, चारों साइड क्या होता है, बराबर बराबर होता है। हम लोग मान लिए कि इसका एक साइड क्या है, 10 है। ठीक है, और तो 10 इधर भी होगा, चारों तरफ क्या होगा, 10 10 ही होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है कि भुजा में क्या कर रहा है, 10% वृद्धि कर दे रहा है। तो वृद्धि से पहले अगर देखें तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका भुजा स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या 10% वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि करने के बाद क्या हो रहा है, तो 10 था और 10% बढ़ा, तो 10 का 10% कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब 10 की जगह पे इसका जो भुजा है वो कितना हो गया, 11 हो गया। इसका साइड क्या हो गया, 11 हो गया। तो 11 का स्क्वायर निकालना मतलब 11 गुना 11। तो यहाँ पे देखेंगे कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग को बताना है कि क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आराम से हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए 100 है और यहाँ पे कितना है, 121 है। बढ़ा कितना, 21 का वृद्धि हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 21% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन में क्या है, आपका कभी कभी आयत भी बना के देता है। जैसे मान लीजिए क्या बोल देगा, इसी के जगह पे आयत मान लीजिए, ऐसे हम लोग ले लिए, इस तरह से आयत ले लिए और इसमें क्या करेगा, बोलेगा कि लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें ध्यान देना है कि लंबाई और चौड़ाई हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर ले रहे हैं। हालांकि बराबर जो है किसमें होता है, केवल वर्ग में होता है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम लोग 10 10 ही ले लिए। तो हम लोग क्या समझ लिए कि लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी क्या है आपका, 10 है। क्योंकि 100 के हिसाब से वो सेट हो जाएगा और परसेंटेज का कैलकुलेशन अलग से नहीं करना पड़ेगा, कम समय में निकलेगा, इसलिए हम लोग 10 10 ले लिए। अब क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं कि लंबाई में मान लीजिए कि 10% वृद्धि कर दिया, लंबाई में क्या कर दिया, 10% वृद्धि कर दिया, और चौड़ाई में क्या कर दिया, 10% कमी कर दिया। ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है कि एक आयत है और उसका लंबाई में 10% वृद्धि कर दिए, चौड़ाई में 10% कमी कर दिए, तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ हम लोग को बताना है। ध्यान दीजिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर 10% लंबाई में वृद्धि किया है तो लंबाई में 10% वृद्धि करेंगे। तो 10 का 10% कितना आया, आपका 1 आया। तो 10 और 1 कितना बन जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 10% कमी कर रहा है चौड़ाई में, तो ये चौड़ाई अगर 10 लिए हैं तो 10% कितना आएगा, 1 आएगा। तो 10 में से 1 घट जाएगा, तो अब चौड़ाई कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब क्षेत्रफल निकालिए, 11 9 कितना हो जाएगा आपका, 99 हो जाएगा। तो पहले 100 था, अभी 99 हो रहा है, 1 घट जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल में क्या होगा, 1% का कमी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं।